परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली नवानुराग और गोपी भाव। भगवत अनुराग में विभोर हुए प्रहलाद जी की अवस्था का वर्णन करते हैं। वे कभी कभी भगवत स्वरूप में तन्मय हो जाने के कारण उसी भाव में निमग्न से हो जाते थे। उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठता था। अचल प्रेम के कारण उत्पन्न हुए प्रेमाश्रुओं के कारण उनके नेत्र कुछ मुंद से जाते थे। ऐसी अवस्था में वे किसी से भी कुछ न बोलकर एकांत में चुपचाप बैठे रहते थे। बैठते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, सोते हुए, जल पीते हुए और संलाप तथा भाषण करते हुए, भोजन और आसन आदि भोग पदार्थों के उपभोग के समय उन्हें अपने गुण दोषों का भी ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि गोविंद ने उन्हें अपने में अत्यंत ही लवलीन कर लिया था। महाप्रभु जब से गया से लौट कर आए थे, तभी से सदा प्रेम में छके से, बाह्य ज्ञान शून्य से तथा बेसुध से बने रहते थे, किंतु भक्तों के साथ संकीर्तन करने में उन्हें अत्यधिक आनंद आता। कीर्तन में वे सब कुछ भूल जाते। जहाँ उनके कानों में संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ी कि उनका मन उन्मत्त होकर नृत्य करने लगता। संकीर्तन के वादों को सुनते ही उनके रोम रोम खिल जाते और वे भावावेश में आकर रात्रि भर अखंड नृत्य करते रहते। न शरीर की शुद्धि और न बाहरी जगत का बोध, बस उनका शरीर मंत्र की तरह घूमता रहता। इससे भक्तों के भी आनंद का पारावार नहीं रहता। वे भी प्रभु के सुखकारी मधुर नृत्य के साथ नाचने लगते। इस प्रकार 12-13 महीने तक प्रभु बराबर भक्तों को लेकर कथा कीर्तन में काल यापन करते रहे। काजी के उद्धार के अनंतर प्रभु की प्रकृति में एकदम परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब उनका चित्त संकीर्तन में नहीं लगता था। भक्त ही मिलकर कीर्तन किया करते थे। प्रभु संकीर्तन में सम्मिलित भी नहीं होते थे। कभी कभी वैसे ही संकीर्तन के बीच में चले आते और कभी कभी भक्तों के आग्रह से कीर्तन करने भी लगते, किंतु अब उनका मन किसी दूसरी ही वस्तु के लिए तड़पता रहता था। उस तड़पने के सम्मुख उनका मन संकीर्तन के ताल स्वर के सहित नृत्य करने के लिए साफ इनकार कर देता था। अब प्रभु पहले की तरह भक्तों के साथ घुल मिलकर प्रेम की बातें नहीं किया करते। अब तो उनकी विचित्र दशा थी। कभी तो वे अपने आप ही रुदन करने लगते और कभी स्वयं ही खिलखिलाकर हंस पड़ते। कभी रोते रोते कहने लगते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे वज्रनाथ, हे गोविंद, दुख सागर में डूबे हुए इस व्रज का तुम ही उद्धार करो। हे दीनानाथ, हे दुखितों के एकमात्र आश्रय, हमारी रक्षा करो। कभी राधा भाव में भावित होकर रुदन करने लगते। कभी एकांत में अपने कोमल कपोलों को हथेली पर रखकर अन्य मनसक भाव से अश्रु ही बहाते रहते। कभी राधा भाव में आप कहने लगते, हे कृष्ण, तुम इतने निष्ठुर हो, मैं नहीं जानती थी। मैं रास में तुम्हारी मीठी मीठी बातों से छली गई। मुझ भोली भाली अबला को तुम इस प्रकार धोखा दोगे, इसका मुझे क्या पता था। हाय मेरी बुद्धि पर तब न जाने क्यों पत्थर पड़ गए कि मैं तुम्हारी उन मीठी मीठी बातों में आ गई। कहाँ तुम अखिल ऐश्वर्य के स्वामी और कहाँ मैं एक वन में रहने वाले ग्वाल की लड़की। तुमसे अनजाने में स्नेह किया। हाँ प्राणनाथ, ये प्राण तो हम तुम्हारे ही अर्पण हो चुके हैं। ये तो सदा तुम्हारे ही साथ रहेंगे। फिर यह शरीर चाहे कहीं भी पड़ा रहे। प्यारे, तुम कोमल हृदय के हो, सरस हो, सरल हो, सुंदर हो, फिर तुम मेरे लिए कठोर हृदय के निष्ठुर और वक्र स्वभाव वाले क्यों बन गए हो। मुझे इस प्रकार की विरह वेदना पहुंचाने में तुम्हें क्या मज़ा मिलता है। इस प्रकार घंटों प्रलाप करते रहते। कभी अक्रूर वृंदावन में श्री कृष्ण को लेने के लिए आए हैं और कभी गोपियाँ
भगवान के विरह में रुदन कर रही हैं। इसी भाव को स्मरण करके आप गोपी भाव से कहने लगते, हाय देव, तूने क्या किया। हमारे प्राण प्यारे, हमारे संपूर्ण व्रज के दुलारे मनमोहन को तू हमसे पृथक क्यों कर रहा है। ओ निर्दयी विधाता, तेरी इस खोटी बुद्धि को बार बार धिक्कार है, जो तू इस प्रकार प्रेमियों को मिलाकर फिर उन्हें विरह सागर में डुबा डुबा कर बुरी तरह से तड़पाता रहता है। हाय प्यारे कृष्ण, अब चले ही जाएंगे क्या? क्या अब वह मुरली की मनोहर तान सुनने को ना मिलेगी? क्या अब उस पीताम्बर की छटा दिखाई ना पड़ेगी? क्या अब मोहन के मनोहर मुख को देखकर हम संपूर्ण दीन के दुख संताप को ना भुला सकेंगे? क्या अब कृष्ण हमारे घर में माखन खाने ना आवेंगे? क्या अब सांवरे की सलोनी सूरत को देखकर सुख के सागर में आनंद की डुबकियां ना लगा सकेंगी? यह क्रूर कर्मा क्रूर कहाँ से आ गया? इसका ऐसा उल्टा नाम किसने रख दिया? जो हमसे हमारे प्राण प्यारे को अलग करेगा, उसे अक्रूर कौन कह सकता है? वह तो महाक्रूर है। या यह सब विधाता की ही क्रूरता है? बेचारे अक्रूर का इसमें क्या दोष? ऐसा कह कहकर वे जोरों से चिल्लाने लगते। ओम शांति शांति शांति।